ला 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 ला। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। तो गाइस ये नाम आपने पहली बार सुना होगा अपनी लाइफ में। क्या करें, बहुत मारूंगा। नहीं भाई साहब, यार छोड़ो, आपसे बहस करना बेकार है यार। आप कूट दोगे पकड़ के, मैं आपको कहीं मिल गया तो। देखिए बॉस, यहाँ पर ये भैया 2 बॉक्स मैंने मंगाए हैं भाई। ये मेरे को बहुत कॉस्टली पड़े हैं। ये लगभग 8100 समथिंग का पड़ा है, मतलब 8200 के मानो। और भाई साहब ये मेरे को 400 का पड़ा, खैर तो सस्ता पड़ा है। तो गाइस टोटल मिला के लगभग 8500 रुपए का सामान मानते हैं। अब भाई इसके अंदर क्या है देख लेते हैं। बहुत वैसा गाइस आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। ये भाई साहब ये है रहा भैया बैटरी इक्वलाइजर। यार ये मैं बहुत टाइम से मंगाना चाह रहा था, लेकिन भाई साहब मेरे को मिला नहीं। बैटरी इक्वलाइजर, और भाई साहब ये सब पे काम करता है, सब बैटरी पे काम करता है। लिथियम पे काम करता है, ये लिथियम फॉस्फेट पे काम करता है। और भाई साहब लीड एसिड पे काम करता है। और भाई ये 2.4, 3.6, 6, 9 और 12 वोल्ट पर गाइस ये आराम से काम करता है। कनेक्शन बहुत ही है, कोई बच्चा भी कर लेगा। फिर गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर आपके पास 4 बैटरी है, ये 48 वोल्ट वाला है, 12 वोल्ट वाला है, एक में से 12 वोल्ट, ठीक है। ये 48 वोल्ट पर काम करता है। देखिए अगर 4 बैटरी है सीरीज में तो भाई इस तक लग जाएगा। 8 बैटरी है, यानी कि 4 तो सीरीज में होगी और इसकी 4 पैरेलल में होगी, ठीक है ना। सीरीज और पैरेलल, तो भाई तब भी ये काम करेगा। तो भाई इसके बारे में थोड़ी सी चीजें और जान लेते हैं कि भाई इस पर क्या लिखा है। पर पता लगी भाई यहाँ पर ये यहाँ क्या कर रहा है। देखो भाई, फुली चार्ज द बैटरी, मैं ऐसे पढ़ लेता हूँ, दिक्कत होगी ना। फुली चार्ज द बैटरी इज इंपोर्टेंट, मतलब इसे लगाने से पहले बैटरी फुल चार्ज होनी चाहिए। भाई फुल चार्ज तो फिलहाल मेरी बैटरी अभी है नहीं, क्योंकि अगर मौसम जो है भाई वो बरसात का है, ठीक है। और भाई देख लेते हैं वोल्टेज डिफरेंस इस ईच बैटरी इज लेस देन 0.2 वोल्ट। यार गाइस ये भी मुश्किल है भाई, ठीक है। हर बैटरी के बीच में इतना डिफरेंस होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, वो देख लेंगे। यूजिंग द सेम टाइप बैटरी, यानी भाई साहब ये बता रहे अगर आपकी बैटरी 4 या 3 या 2 भी जो भी है वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं भाई एक लिथियम लगा दी, लीड एसिड लगा दिया, नहीं वो काम नहीं करेगी। और यूजिंग सेम कैपेसिटी ऑफ बैटरी, यानी कि सबके एम्पियर सेम होने चाहिए। 150 की सारी बैटरी 150 होनी चाहिए। प्रॉपर यूज प्लास्टिक शीट्स फॉर वायरिंग टर्मिनल्स। इसके अंदर यहाँ पे ना ये ऐसे निकल जाएगा। वैसे इसकी जरूरत है नहीं लगाने की, लगा सकते हैं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ऐसा लग जाता है। ये तो गाइस आपने देख लिया, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है भाई। इसकी गाइस बहुत ही ज्यादा जरूरत थी मुझे। 4 बैटरी है। अब आपको समर भाई तुम्हारी तो बैटरी खराब हो गई थी, कौन सी बैटरी लगाई? हाँ इसका जवाब देना बनता है यार। काफी कमेंट नहीं बैठे समर भाई, बैटरी ऊपर वीडियो नहीं बने तुमने यार, काफी दिन हो गए भाई। मैं जवाब दूंगा, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा इस पहले मैंने कौन सी बैटरी, लिथियम या लीड एसिड बैटरी। देखो भाई सबसे पहले आप कमेंट करके बताओ लिथियम लगाइए लीड एसिड लगाइए। मैं 5 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ, आप जल्दी फटाफट टाइप करो कि भाई लीड एसिड बैटरी या लिथियम बैटरी। चीटिंग कोई नहीं करेगा, देखिए वो चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। चलो भाई आई होप 5 सेकंड हो चुके होंगे। आई होप आपने कर दिया होगा। अभी भी टाइम है, कर दो फटाफट। मैं थोड़ी पहले लाइट जला दूं। देखो अभी भी टाइम दोस्त, अभी टाइम है भैया। लाइट मैंने जला दी है। तो भाई सब ये आंडू कंपनी की, क्या बोला तूने? अब आपको समझिए आंडू कंपनी कौन सी आ गई बैटरियों में। भाई देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये लिखा है ADDO, एडू कहते हैं इसे, लेकिन मेरे ख्याल से एन इसमें साइलेंट है। कंपनी ने इसका नाम एडू रखा है। मेरे हिसाब से आड़ू भी कह देते हैं बहुत से लोग इस कंपनी को, मैं आंडू कह देता हूँ, क्योंकि भाई साहब एन जो है वो साइलेंट है। साइलेंट को मैं तो पढ़ता हूँ, देखो भाई साहब साइलेंट को पढ़ता हूँ भाई साहब मैं तो। देखो जब है लिखा है तो हम क्यों ना पढ़े। मुझे एक अच्छी डील मिल गई थी इन बैटरी पर। मेरे पड़ोसी है, बिल्कुल मेरे पड़ोस में ही वो एक डीलर है इस कंपनी के, मतलब की इन बैटरी के। तो मेरे को काफी अच्छी डील मिल गई थी, तो भाई मैंने ही ले ली। मेरे को काफी सस्ती पड़ी है, और ये 200 एम्पियर वाली है। पहले का इसमें 150 लगा रखी थी, इस बार ये एक बैटरी 200 एम्पियर की है। और बैकअप भाई साहब पप्पी लेवल मिल रहा है, मतलब मौसम ऐसा मुझे पता ही नहीं लग रही, कोई दिक्कत नहीं है बॉस। तो भाई साहब लिथियम क्यों नहीं लगाई मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट बात। काफी लोग मुझसे सवाल पूछेंगे समर भाई तुमने लिथियम क्यों नहीं लगाई। चलेगा इसमें आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ क्यों नहीं लगाई। तो भाई साहब थोड़ी सी लंबी कहानी का, इस पर मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा। देखिए बॉस, लिथियम बैटरी के लिए लिथियम वाला इन्वर्टर होना इंपॉर्टेंट है। मैंने काफी ट्राई किया, सब जगह मालूमात किया, यूटीएल कंपनी में मालूमात किया, इंजीनियर से मालूमात किया। ऐसे नहीं था मैं लिथियम नहीं लगाना चाहता, मैं लिथियम ही लगाना चाहता था। लेकिन भाई साहब अभी फिलहाल मैं नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि भाई साहब मेरे को इन्वर्टर भी चेंज करना पड़ेगा, और भाई साहब मैं गरीब हूँ, बकवास बंद, मेरे पास पैसे नहीं है। यार लाइक कर दोगे ना तो थोड़ा पैसा क्या बात। तो भाई साहब खैर जो बात है भाई, यकीन मानिए एक प्रॉब्लम और है। सपोज करो मैं इस पर लिथियम लगा दूं, भाई यकीन मानिए कि वो सेफ नहीं है। लिथियम के लिए लिथियम का जो चार्जर है या चार्ज कंट्रोलर है या इन्वर्टर है वो होना इंपॉर्टेंट है। देखिए बॉस मेरे पास एक ऑप्शन और था, वो ऑप्शन मैं आपको बता दूं मेरे पास क्या ऑप्शन था। देखिए बॉस मैं चाहता इन्वर्टर सेम रहने देता, इन्वर्टर का इसमें चेंज नहीं करता। लेकिन भाई साहब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता, बैटरी तो चार्ज करनी पड़ती। तो भाई मैं चाहता हूं मैं लिथियम एंड बैटरी चार्ज कंट्रोलर, अलग से चार्ज कंट्रोलर आता है 16
पैनल का, मैं उसे बैटरी पे लगा सकता था, सारी बैटरी सोलर से चार्ज होती। लेकिन भाई साहब उससे फायदा क्या होता बताइए? फिर भी इन्वर्टर ओनली बैटरी से पावर लेके मेरे को देता। इन्वर्टर पे तरफ से कुछ पावर नहीं देता, तो सिर्फ पावर लेता बैटरी से, वो भी ठीक नहीं है। फिर गाइस बैटरी पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता, तो ऐसा वो भी ठीक नहीं है। अब क्या होता है, अगर बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो सोलर से मेरे को पावर मिल जाती है। जब मेरे सोलर से पावर नहीं मिल पाती, बैटरी से ही पावर लेता रहता। धूप निकले खैर, वो बैटरी से ही पावर लेता। तो भाई ये आइडिया जब तो ठीक है चार्ज कंट्रोल लगाने का, जब मैं अलग से 4 बैटरी इसके साथ और जोड़ दूं और अलग से सोलर पैनल चार्ज कंट्रोल लगाकर और इसको पावर दे दूं, यानी अच्छे से बैटरी चार्ज आए मेरी, और मैं कुछ सहारा मिल जाए बैटरी को, और अच्छे से वो अलग से सोलर पैनल लगाकर चार्ज कंट्रोल बीच में लाकर और बैटरी को चार्ज कर सकूं। तो ऐसा उसके लिए मेरे को कम से कम 1 लाख रुपए का इन्वर्टर पड़ रहा था। महंगा तो पड़ रहा था, लेकिन वैसे यकीन मानिए भाई, देखो मेरी जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ दिन में काम करता हूं। मैंने अपने घर के लिए सोलर पैनल नहीं लगा रखा, सिर्फ ये स्टूडियो के लिए सोलर पैनल लगा, यकीन मानिए। तो भाई साहब सिर्फ इमरजेंसी में मैं लाइट दे देता हूँ नीचे घर में, ठीक है। ये जो चेंज ओवर लगा रखे हैं, ये मैन हो गया, ये सोलर हो गया, ठीक है। ये अलग से लगा रखी है कि बाई चांस कहीं से ट्रांसफार्मर खराब हो गया, लाइन फ्यूज हो गई, उड़ गई, या लाइट किसी कारण नहीं आ रही, मैं पूरे घर को इससे लाइट दे देता हूँ। इमरजेंसी में हो जाता है, मेरा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए भाई साहब मेरे को बैटरी की इतनी नीड नहीं थी। लेकिन भाई साहब बिना बैटरी के इन्वर्टर इतना गड़बड़ कर रहा था, क्योंकि भाई साहब एकदम वोल्टेज डाउन जा रहे, तो भाई ये इन्वर्टर बंद हो जाता था। बिना बैटरी के चलता ही नहीं, से बैटरी पावर भी चाहिए ऑन होने के लिए। इसलिए भाई मजबूरन मेरे को बैटरी भी चेंज करानी पड़ी। तो भाई मैं लिथियम बैटरी नहीं लगा पाया भाई साहब, इसलिए मैंने लीड एसिड बैटरी लेने का फैसला किया। और भाई यकीन मानिए मैं इनसे इतना खुश हूँ कि भाई साहब बहुत मजा आ रहा है इनका यूज करने में मेरे को। मतलब कि ये बैकअप बहुत अच्छा दे रही है पहले से, क्योंकि भाई ये 200 एम्पीयर की बैटरी हो चुकी है और मेरे को काफी सस्ती बैटरी मिल गई। मैंने कहा ये मेरे डीलर थे साइड में, बिल्कुल पड़ोसी ही डीलर है, और भाई वो बहुत अच्छी डील उन्होंने मेरे को दी और काफी महंगी उन्होंने अच्छे रेट पर जो पुरानी बैटरी वो इन्होंने ले ली, ठीक है। तो मैंने काफी जगह कंफर्म किया, तो मेरे को इनसे सस्ता मेरे को कहीं नहीं मिला। तो भाई तुरंत मैंने बैटरी ले ली और भाई साहब आराम से मैंने लगा दी। मेरे को अच्छा बैकअप मिल रहा, मैं कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ी सी मेंटेनेंस की बात आती है, वो भाई साहब इस पर थोड़ी ज्यादा होगी, तो मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा, पहले की तरह गड़बड़ नहीं करूंगा, पानी का ध्यान रखूंगा। और भाई पहले सारी बैटरी डिसबैलेंस हो गई थी, कोई ज्यादा जा रही है, कोई कम जा रही है, कोई ओवरचार्ज, कोई डिस्चार्ज। तो भाई अब ये प्रॉब्लम आई होप नहीं आएगी, और मैं कोशिश करूंगा इसी प्रॉब्लम सारी सोल्व हो जाए। इसलिए भाई साहब मैंने इस बार मंगाया है। थोड़ा खर्चा बेशक कर दिया, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई साहब की चारों बैटरी लेकर डूब पड़ूं मैं। बहुत सारी बात हो चुकी है, तो भाई मजबूरी मेरी लिथियम बैटरी ना लेने का और लिथियम इन्वर्टर ना लेने का। हाँ लेकिन एक बात और, जब वैसे भी सेटअप पूरा खराब हो जाएगा, अभी 4-5 साल सेटअप चलेगा, क्योंकि वैसे 5 साल वाली बैटरी है, 5 साल हम मान के चलते हैं, 5 साल वाली गाइस ये बैटरी है, वारंटी में जो भी है। तो भाई साहब 5 साल बाद मैं जब भी लूंगा, इतने गाइस और अच्छी टेक्नोलॉजी इंडिया में आ जाएगी लिथियम बैटरी की, तो भाई 5 साल बाद ले लेंगे, क्या दिक्कत होगी। इन्वर्टर भी ले लेंगे और बैटरी पैक भी दे देंगे, ठीक है। तो भाई साहब 5 साल बाद के लिए मैंने प्लान थोड़ा बढ़ा दिया है, इसलिए प्लीज दोस्तों समझना कंडीशन को, ठीक है, क्योंकि भाई एक्स्ट्रा खर्चा कर कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये बैटरी इक्वलाइजर होना मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आपके पास 2 बैटरी से ज्यादा वाला इन्वर्टर है या बैटरी है, और इसके कनेक्शन बहुत ईजी है, हर बैटरी पर अलग से कनेक्शन देगा, हर बैटरी के लिए अलग से कनेक्शन है। और भाई साहब आप इस पर आते हैं, वैसे देखा जाए तो मैंने पहले खोल दिया था। 22 मैंने मंगाए हैं ये वोल्ट मीटर, ठीक है। ये ऑप्शनल है, कोई जरूरत नहीं है इनकी, मैं आपको पता है वही मंगाता रहता हूँ मैं। ये मैंने 4 मंगाए हैं। ये मैंने 4 ही क्यों मंगाए हैं, मैं आपको एक बहुत मतलब पैसे बचाने वाला जुगाड़ बताऊंगा। देखिए भाई साहब, ये मैंने 8387 रुपए का मंगाया था, परचेस 20 अगस्त। ये मतलब 20 अगस्त से परचेस किया था मैंने, और भाई ये आज आया है, तो काफी दिन हो गए। देखो ये बिना डिस्प्ले वाला, इसमें डिस्प्ले नहीं है, तो आप इसकी प्राइस देख सकते हो लगभग ये रहा, ठीक है, 8338 रुपए। अब मैं आपको डिस्प्ले वाला दिखाता हूँ कि उसके क्या प्राइस चल रहे हैं। 16,003 रुपए ओनली डिस्प्ले इसमें ऐड हो गई है। वोल्ट मीटर जो है ये 4, समझ रहे भाई, ये सिर्फ 4 इसके अंदर ऐड हो गए हैं भाई साहब, और इसके प्राइस हो गए जस्ट डबल, ठीक है। मतलब कितना फर्क है, तो भाई साहब आप खुद ही जान सकते हो कि भाई मैंने कोई गलती तो नहीं करी। वैसे गाइस इनकी जरूरत है नहीं, इनकी जरूरत जब पड़ती है जब आपको लगे भाई ये काम नहीं कर रहा और आपको पता लगाना है, ठीक है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि मैंने ये कितने का मंगाया, बिल्कुल लाइव, ये लगे देखो, ये परचेस 2 टाइम, ये 199 के 2 पड़े मेरे को, यानी गाइस ये लगभग 398 के मेरे को 4 पड़े हैं। अब भैया आप खुद ही लगा लीजिए, ये लगभग मेरे को पड़ा है 1350 का और 400 का, ये तो भाई लगभग 8,500 के आसपास ही, अप्रोक्स 9,000 के अप्रोक्स आसपास ही ये भाई मेरे को सारा सिस्टम पड़ा है। कहाँ 16,000 और कहाँ ये। चले भाई साहब बहुत सारी बात हो गई है, आई होप मैं आपको अच्छे समझा पाया होऊंगा। चलिए भाई साहब आप मेरी कंडीशन समझ गए गरीब की। मेरे को भाई साहब नीड से मैं दिन में काम करता हूँ, मैं रात में काम नहीं करता, बैटरी मेरे को इतनी पड़ती है नहीं, लेकिन इन्वर्टर बिना बैटरी के चलता है नहीं, इसलिए गाइस मेरे को मजबूरन बैटरी
भी मंगानी पड़ी। लेकिन भाई साहब जैसे मौसम हो रहा है, सोलर पैनल काम नहीं कर रहे, ऐसे में गाइस मेरे को बहुत मजा आ रहा है। मेरे को एक बार भी दिन में अभी तक सीटी की आवाज नहीं आई है इस इन्वर्टर की, क्योंकि भाई साहब ये मैनेज कर लेता है। कभी धूप निकलती, चार्ज हो जाती है, धूप चली जाती है, तो भाई ये बैटरी बैकअप दे देती है मेरे को, ठीक है। मतलब कि इन्हें लगे हुए कम से कम 10 दिन हो गए। हाँ गाइस मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, 8 से 10 दिन हो गए। जब मैंने ये परचेस को डाला था ना, तभी गाइस मैंने ले ली थी, उसके बाद ही मैंने ये डाला था, मतलब बाय किया था। तो भाई साहब 10 से 11 दिन गाइस मेरे को हो गए बैटरी यूज करते करते, आज तक ये बैटरी लो नहीं हुई है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। ये गाइस मैंने आपको सब बता दिया है। और भैया ऐसा लगाना बहुत ही ईजी है, मैं इसे लगाऊंगा इस जगह, लेकिन भाई बड़ी दिक्कत है, और इसके तार छोटे हैं भाई साहब। या तो मुझे इसे ऐसा लगाना पड़ेगा इधर ही, मतलब इधर ही ऐसे रखना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि भाई साहब इसे हम लगाएंगे तो इसके तार छोटे। वायर देख रहे हो कितने सीधी है, कम से कम यार 1 मीटर के वायर तो देने चाहिए थे। एक बात और गाइस मैं आपको बहुत ध्यान से बताऊं, देखिए बॉस, आई थिंक banggood.com साइट एक चाइना की या अली एक्सप्रेस है, लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस साइट है, बहुत बड़ी साइट है। तो भाई साहब उस पर मेरे को मिल रहा था लगभग 5800, मतलब कि यहाँ पर आकर शिपिंग चार्ज उसमें होता है 5500, 5600, 5800 करीब में बता। तो भाई तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करा था, पेमेंट वो नहीं ले रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। ऊपर से फिर पेपाल का मेरे पास अकाउंट नहीं है, अगर आप चाहो तो वहां से मंगा सकते हो, बहुत सस्ता पड़ेगा। लेकिन भाई आपको एक बात साफ बता दूं भाई, यकीन मानिए अगर खराब निकल गया ना, मतलब वो पैसे आपके बेकार हो जाएंगे, क्योंकि वहां तो वापस जाएगा, पता ना कब जाएगा, कैसे वापस आएगा चाइना से। इसलिए भाई मैंने थोड़ा कॉस्टली अमेज़न से मंगा लिया है। 10 दिन की रिटर्न हो सकता है, कोई दिक्कत आई इनमें खराबी आ जाती है तो भाई अगर 10 दिन के अंदर इसमें कोई दिक्कत आती है तो भाई मैं इसे चेंज कर दूंगा, रिटर्न में डाल दूंगा और दूसरा आ जाएगा। तो भाई थोड़ा सेफ खेलने की जरूरत है। भाई एक काम करते हैं कि मैं बैटरी को थोड़ा और चार्ज होने देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, जैसे बैटरी फुल लिखा है तो मैं इसे मतलब 220 वोल्ट AC जो बाहर से सरकार जो बिजली देती है उससे चार्ज कर देता हूँ, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर सोलर पैनल तो फिलहाल काम कम कर रहे हैं। चले भाई तो मिलते हैं 1-2 घंटे बाद, जैसे भाई ये चार्ज होगी मैं तुरंत फिर ये लगा दूंगा और गाइस मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि भाई ये कैसे काम करता है। प्रैक्टिकल देखेंगे यार लाइव। 1 hour later। तो भाई लोगों लगभग 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, ठीक है। और भाई ये बैटरी जो पहुंची है मैं आपको दिखा देता हूँ भाई साहब, ये पहुंची है अभी बैटरी का आएगा देखो 54.2 वोल्टेज। ठीक ठाक है यानी गाइस, वाह अटक गए हम, ठीक है। और गाइस एक बात और बता दूं, इतने भाई मैं फ्री नहीं रहता, मैं कुछ काम करता रहता हूँ। देखिए बॉस मैंने क्या क्या है, ये से तो हम फिलहाल साइड में रख देते हैं। देख बॉस ये मैं हाथों हाथ ये वोल्ट मीटर भी इसमें लगाने वाला हूँ, जिससे गाइस मुझे पता लग जाए कि भाई ये प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा, वरना गाइस मैं खाली इसे लगा दूं और भूल जाऊं, भूलने का ही काम है। लेकिन भाई साहब क्योंकि ये चीजें कभी कभी खराब निकल जाती है, मेड इन चाइना की चीजें और 10 डेज रिटर्न है, तो भाई मैंने सिर्फ रिस्क लिया है। 400 रुपए गाइस मेरे को पड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को पता लग जाएगा भाई सारी बैटरी ठीक है, चार्ज हो रही नहीं हो रही। अब गाइस एक चीज जरूर चेक कर लें इस वोल्ट मीटर को, भाई साहब क्या ये भी ठीक है, मतलब इक्वल दिखा रहे, तो भाई कोई भी आपको बैटरी लेनी है, ठीक है, मतलब 12 वोल्ट 6 वोल्ट का बैटरी ले सकते हो आराम से। देखो भाई ये दे रहा है, ये ऐसे है 12.1 वोल्टेज ये दिखा रहा है 1 वोल्ट मीटर, ठीक है। और मैं गाइस इस तरीके सारे चेक करूंगा कि भाई साहब ज्यादा फर्क तो नहीं है इनमें। 12.1 वोल्टेज ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। ये करना जरूरी है अगर हमें इसकी टेस्टिंग अच्छे से करनी है तो, ठीक है। ये मैं साथ लगा दूंगा 12.1 वोल्टेज, देखो इसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा है और इसमें देख लेंगे कि इसमें तो सेम है, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसमें 12.1 आ रहा है, तो हल्का फुल्का फर्क तो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये इसे लगाना कैसे है, इस देखिए इसके एक वायर छोटे एक वायर बड़े हैं, मतलब बैटरी के हिसाब से है, जैसे वो बैटरी कट्टर में थोड़ा आगे पीछे है, इस हिसाब से गाइस मैंने सबकी कटिंग एक्स्ट्रा वायर ना जाए। और भाई साहब मैं इनके साथ ही मतलब इसके साथ इसको लगाऊंगा, देखो सपोज करो जैसे भाई ये 1 वोल्ट मीटर है और ये एक बैटरी का वायर, तो भैया मैं हाथ इसके साथ ही से लगा दूंगा नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि भाई एक साथ ये नट बोल्ट खुलेंगे बैटरी पे से टर्मिनल, और हाथ वाला इसमें ये लगा दूंगा। और भाई इनमें सीधा डार्ट चिपका दूंगा वॉल पर, और भाई वो जो दीवार है वो कूल रहती है, समझ रहे हो, मतलब कि मैं आपको दिखा दूं, देखिए इस पर डार्ट सनलाइट नहीं पड़ती, इस दीवार पर डार्ट सनलाइट पड़ती है। मैं इस दीवार की बात करूं तो मैं नहीं चिपकाऊंगा, उसके पीछे एक और दीवार है, टॉयलेट है उधर, तो गाइस ये यहाँ पर मतलब चिपका सकता हूँ, दीवार हीट नहीं होती। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि भाई कोई दीवार इतनी हीट ना हो कि भाई वो हीट हो। और भाई मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो लग रहे हैं कुछ इसलिए गाइस लगे रहते हैं कि भाई साहब बैटरी के टर्म में बिना बात के टच ना हो, कि भाई वायर काफी ज्यादा है, ठीक है। तो भाई मैं इन्हें ऐसे तो बाहर को नहीं निकालूंगा, मैंने ऐसे देखिए ऐसे कर दूंगा, देखिए बस ये ऐसे लग जाएंगे, ये ऐसे इसके अंदर लगे रहेंगे। बाई चांस बाद में से निकालने का भी कुछ हो तो भाई मैं इस तरीके से करके ऐसे रख दूंगा, जिससे भाई बिना बात की, क्योंकि भाई बैटरी के टर्मिनल है और 4 बैटरी उनके 8 टर्मिनल हो गए टोटल, तो कोई सा वायर टच हो सकता है तो भाई दिक्कत हो जाएगी। और गाइस ऐसे मतलब ये चार्जर नहीं है, ये सिर्फ बैटरी को बैलेंस करता है। जैसे भाई सपोज करो किसी एक बैटरी में थोड़ी ज्यादा पावर है, यानी कि वो चार्ज ज्यादा है और एक थोड़ी सी कम चार्ज है, तो चार्ज वाली बैटरी पावर ये जो लो बैटरी उसमें ट्रांसफर करता रहेगा जब तक ये बैलेंस ना हो। तो भाई सारी बैटरी बैलेंस रहती है, डिस्चार्ज भी सेम टाइम पर होती है और भाई चार्ज भी सेम टाइम पर होती है, इससे गाइस बैटरी की लाइफ बढ़ती है। वरना गाइस ऐसा होता है भाई एक बैटरी खराब हो गई ना, फिर सारी बैटरी मेरे को चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई सर नई बैटरी में लगा नहीं सकते पुरानी बैटरी के साथ। भाई चारों बैटरी एक डेट की, मैन्युफैक्चरिंग डेट इनकी सेम है, और भाई सर चारों बैटरी एक साथ ही है, सेम एम्पेयर की है, तो गाइस ये
बढ़िया काम करे यहाँ पे। लेकिन भाई साहब बाद में ये डिसबैलेंस हो जाएंगी। एक बात और, इस इन्वर्टर के अंदर बैटरी इक्वलाइजर ऑप्शन है, लेकिन भाई साहब वो एक्टिव नहीं है। मतलब कि भाई वो काम तो करता है लेकिन भाई वो इतना अच्छे से प्रॉपर काम नहीं करता, इसलिए गाइस हमें इनकी जरूरत पड़ती है मास्टर की, जो कि 8,500 रुपए खर्च करके आया है। चले भाई साहब अब फटाफट भैया इसे और इसे दोनों को एक साथ हम लगाते हैं। हाँ तो भाई लोगों मैंने भैया लगा दिया है, सारे पावर कट कर दिया है। और भाई कमाल की बात तो यह है कि भाई साहब सबके वोल्ट लगभग सेम है, 13.2, 13.1, 13.1 और 13.1, ठीक है। और भाई ये इस तरह से रखना पड़ेगा मेरे को भाई साहब, इसके वायर थोड़े छोटे हैं, थोड़े लंबे देने चाहिए थे, और मैंने कट इसलिए नहीं किए क्योंकि भाई साहब ये फिर रिटर्न नहीं हो पाएगा अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई। आगे जाके जब सही चलेगा तो मैं हो सकता है फिर सिस्टम को ठीक करके से वहां टांग दूं सामने, लेकिन भाई इनको टांगू मैं, देखो इनको मैंने हिसाब से बनाया ना, तो ये भैया ऐसे यहाँ ऐसे चिपक जाएंगे सारे के सारे, सब बैठ के सामने मैंने चिपका दूंगा, ठीक है। अब भाई ये मैंने सब कुछ बंद कर रखा है। अब भाई मैं पावर को ऑन करता हूँ। अब बड़ी दिक्कत है भाई इसके अंदर घुसने में, बैटरी फिर पैनल और फिर इनपुट आउटपुट, ये भैया पता लग जाएगी कितने वोल्टेज से ये अब चार्ज होंगी। फिलहाल 16 पैनल का काम नहीं कर रहे तो मैं ग्रिड भी ऑन कर देता हूँ पीछे से। फिलहाल 13.2 वोल्टेज अभी शो कर रहा है, देख रहा 13.3 हो गए, इसमें 13.2 है, देखो इसमें 3 हो गए, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें भी 3। अरे वाह देखो भाई 13.5, देखा सब में एक साथ होंगे, देखिए 5 देख 6 सब में बढ़ेंगे, थोड़ा देर बाद बढ़ेंगे तो 6, देखो इसमें 6 हो गया। देखना देखो ये सबको इक्वल रखेगा, चारों बैटरी को बिल्कुल इक्वल वोल्टेज पर, वे चार्ज भी एक साथ होंगी और डिस्चार्ज भी एक साथ होंगी। चलिए भाई साहब ये 14.4 तक जाएंगी बैटरी, ठीक है, जो कि फुल चार्ज पे मानी जाती है। अभी गाइस मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ उसके रिगार्डिंग कि भाई इसका और क्या बेनिफिट है। भाई आप सपोज करो 24 वोल्ट का आपका सेटअप है और भाई वो लगभग 28 वोल्ट तक जाता है, वैसे 28.8 तक जाएगा, मोटा मोटा मान लेते हैं 28 वोल्ट पर फुल बैटरी चार्ज होगी। इन्वर्टर लगे भाई साहब बैटरी फुल चार्ज होगी, वो कट मार देगा। वैसे गाइस होना तो ये चाहिए दोनों बैटरी में 14 वोल्टेज आ जाए, 14 वोल्टेज जाए, जिससे बैटरी दोनों बराबर बैलेंस चार्ज हो। लेकिन भाई हो क्या रहा है, एक में 12 वोल्टेज जा रहे हैं और एक में 16, यानी कि डीप डिस्चार्ज है, एक ओवर चार्ज है। तो भाई जो ओवर चार्ज है उसमें जल्दी पानी खत्म होगा, ठीक है। जो डीप डिस्चार्ज है खराब तो वो भी हो रही है, उसका पानी तो कम खत्म होगा जल्दी, लेकिन भाई जो ज्यादा चार्ज हो रही है ओवर चार्ज है, उसका पानी ज्यादा जल्दी खत्म होगा और भाई साहब पानी में भी डिसबैलेंस आएगा। और भाई साहब इन्वर्टर को लगेगा भाई से फुल चार्ज हो कट मार, जबकि ऐसा हुआ नहीं है, बैटरी डिसबैलेंस है, बैटरी की लाइफ भी कम होती है, भाई साहब बैकअप भी कम होता है। और भाई जल्दी आपको पानी डालना पड़ेगा, पानी डालना भूल गए तो भाई आप जानते हो कि भाई इसमें कोई गारंटी वारंटी तो आती नहीं है। अब भाई इसमें आपको एक चीज दिखाऊं, मैंने सेटअप कर दिया है, देखिए भाई साहब क्या मस्त सेटअप लग रहा है। तो भाई लोगों इसके नीचे मैंने सन बोर्ड रख दिया है, अगर ये 100 डिग्री भी चला गया ना, बैटरी होती नहीं है इतना, फिर भी भाई साहब सन बोर्ड से इतना हीट नहीं होने देगा, ठीक है। भाई हीट रेजिस्टेंस है और वाटर प्रूफ भी ये होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो सन बोर्ड रख दिया मैंने। और भाई ये मैंने सारे दीवार पर ऐसे चिपका दिए, देखिए इस बैटरी का देखो, जिस बैटरी का गाइस वो सामने लग रहा है। और भाई साहब वोल्टेज देखिए 13.8, 13.9, 8 और 9, देखिए बॉस ये लगभग बराबर ही माने जाएंगे, इतना तो चलता है। 5 से 10 मिनट का वेट और करते हैं, देखते हैं वो क्या होता है, कितने वोल्टेज में इंक्रीमेंट आता है। लेकिन भाई प्लीज आप बताइए कि सेटअप आपको कैसा लग रहा है। अगर भाई इसका वायर थोड़े लंबे होते हैं ना तो भाई मैं इसे दीवार पे यहाँ चिपका देता। अब भाई मुझे ऐसा करना पड़ेगा, भाई मैं इसे यहाँ पर लटका दूंगा, ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऊपर करके लटका दूंगा, जिससे भाई जो बैटरी हीट हो, वैसे बैटरी इतनी होती नहीं है, जिससे भाई ये थोड़ा सा सेफ भी रहे। वैसे अब भी ये ठीक है, कहीं नहीं जाने वाला, और यहाँ पर पानी थोड़ा दूर ही इनसे, बीच में काफी अच्छे गैप है, ठीक है। देखिए भाई देखिए बात करते हैं, देखिए 13.9, 9 और 9, देखिए ये रहा 9, इस पर भी 8 है, इस पर भी थोड़ी देर बाद गाइस ये 9 आ जाएगा। तो बैटरी ये बिल्कुल बराबर चार्ज होंगी और इक्वल ही डिस्चार्ज होंगी, और इससे क्या होगा, सबका पानी लगभग एक साथ ही खत्म होगा, तो मैं एक साथ पानी फिल कर दूंगा और भाई साहब बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी और बैकअप भी अच्छा होगा। अब ये बराबर इसलिए है क्योंकि भाई मैंने चारों बैटरी जब भी आई थी अच्छे से फुल चार्ज करके जब इस पे लगाया, जिससे बैलेंस रहे, इसलिए भाई 11 दिन हो गए अभी तक मैंने इसकी इन्वर्टर की सीटी नहीं सुनी है। जबकि भाई साहब मैं रात को 9-10 बजे तक एसी भी से चला लेता हूँ, यकीन मानिए। 200 एम्पीयर का बैटरी है और ये काफी अच्छा बैकअप मेरे को फिलहाल दे रहा है। उसके बाद मैं लाइट खोल देता हूँ, ठीक है। देखिए बॉस बात करते करते देखिए 9, 9, 9 और भाई साहब 9, चारों बैटरी बिल्कुल इक्वल है और ये इक्वल ही डिस्चार्ज भी होंगी। बहुत ही काम की चीज है। अगर आपके पास 12 वोल्ट का सेटअप है तो कोई जरूरत नहीं है, और अगर आपके पास उससे ऊपर सेटअप यानी 2, 3, 4, 8 बैटरी का है तो प्लीज दोस्तों मेरी मानो तो बैटरी इक्वलाइजर जेल लगाओ। या भाई साहब इसका एक दूसरा ऑप्शन आपको बताऊं, आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप एक चीज कर सकते हो, 3 महीने और मैक्सिमम 6 महीने में इन चारों बैटरी को निकालो, सबको डिस्चार्ज करो और सबको फुल चार्ज
करो, चारों को फुल चार्ज करो फिर लगा दो, तब भी ठीक है ना। 2-4-6 महीने में ये डिसबैलेंस हो ही जाती है, लेकिन अब ये होंगी नहीं डिसबैलेंस। तो भाई साहब इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या डिस्प्ले पे शो होता रहता है, ठीक है। भाई आपका एक सवाल का जवाब और दे दूं, ये खराब बैटरी को रिपेयर नहीं करता। जो बैटरी ठीक है ये उसी पे काम करता है। कभी आपको लगे भाई जो बैटरी खराब है और जो बैटरी चार्ज है ठीक है, उसके वोल्टेज डाउन वाले पहुंचा दे, पहुंचा तो है, लेकिन भाई वो बैकअप ही नहीं देगी, क्या फायदा। तो भाई जो बैटरी आपने नहीं मंगाई है या अभी आपकी बैटरी ठीक ठाक चल रही है, 2-3 साल हो गए हैं, तब भी गाइस आप इससे मंगा कर लगा सकते हो। हम आपको गाइस एक बात और बता दो, कितने में मैंने अपग्रेड किया है, बहुत सस्ते में। हाँ, मेरे लगभग 36,000 रुपए लगे हैं। ये बात गाइस इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं एंड करने वाला था वीडियो का, लेकिन मेरे दिमाग गाइस मैं आपको बताता हुआ चलूं तो वैसे मेरे सिर्फ 36,000 रुपए एक्स्ट्रा लगे हैं। 36,000 रुपए बस। चारों बैटरी आ गई है, 200 एम्पियर की एक बैटरी है। पहले 150 एम्पियर की लग रही थी यूटीएल की, उससे इतना अच्छा बैग मेरे को कभी नहीं मिला, लेकिन वैसा वो चली भी खैर 3.5-4 साल ही है, और मेरी लापरवाही से वो खराब हुई है। मैं कंपनी पे कोई क्लेम नहीं करना चाहता। इनका बैकअप मेरे को बहुत ही धांसू मिल रहा है, ठीक है। तो गाइस मैं इसके बैटरी बैकअप से खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ वैसे भी ये कम से कम 5-6-7 साल तो चले। अगर इनका ध्यान रखा जाए तो 5-6 साल से ज्यादा गाइस चलेंगे, उससे कम नहीं चलनी चाहिए। अगली बार गाइस जब ये सेटअप खराब हो जाएगा तो भैया इन्वर्टर अपग्रेड कर देंगे, 7.5 में या 10 kW में ले लेंगे। ये फिलहाल 5 में है, और भाई साहब ये बैटरी भी लिथियम आ जाएगी, ठीक है। अब वो बैग की इतनी सस्ती पड़ी है मेरे को ये। तो प्लीज दोस्तों बताइए, 36,000 में कोई बड़ी बात नहीं है। एक बैटरी मेरे को कितनी पड़ी, 9,000 रुपए गाइस एक बैटरी मेरे को पड़ी, 9-36 सिर्फ 9,000 रुपए की मेरे को एक ये 200 एम्पियर की बैटरी पड़ी है, उसे देने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय। बहुत लंबा बिल हो गया भैया, बात है बहुत सारी, कभी खत्म नहीं होने की है। बाय बाय।